दिनांक 8 जनवरी 2024 को मोमिन सोसाइटी 84 पंचायत करहरबारी के तत्वावधान में शहीद शेख भिखारी अंसारी चौक, तिनकोनिया मोड़, पुलिस लाइन के सामने पर झारखंड और देश के वीर सपूत स्वतंत्रता सेनानी शहीद ए आजम शेख भिखारी अंसारी और टिकैत उमराव सिंह का शहादत दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोसाइटी के सदर आला मोहम्मद यूसुफ अंसारी ने की और मंच संचालन महासचिव चांद रशीद अंसारी ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद माननीय डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने से हुई। इस दौरान गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बीच कंबल वितरित किए गए। महासचिव चांद रशीद अंसारी ने कार्यक्रम के समापन पर समाज के पिछड़े क्षेत्रों, खासकर उन इलाकों को चिन्हित करने की आवश्यकता पर बल दिया जहां शिक्षा का अभाव है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल और शिक्षक होने के बावजूद अभिभावकों और समाज के अगुआ साथियों की उदासीनता के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए तालीम और तरबियत यात्रा के माध्यम से शिक्षा और संस्कार को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। इसमें समाज के सभी धर्मों और वर्गों के बुद्धिजीवी और सम्मानित व्यक्तियों को शामिल करने का आह्वान किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि इसी स्थान पर 8 जनवरी 2023 को तत्कालीन गांडेय विधायक माननीय डॉक्टर सरफराज अहमद और गिरिडीह विधायक माननीय सुदिव्य कुमार सोनू के नेतृत्व में तालीम और तरबियत यात्रा का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ था। इस यात्रा को पुनः गति और जोश देने के लिए संकल्प व्यक्त किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में असफाक, सहनवाज अंसारी, अनवर अंसारी, सलाकत अंसारी, नेजाम, मनिर, बबलू टायर, अताउर रहमान उर्फ बाबू मुखिया, प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, मुखिया शब्बीर आलम निसार अंसारी और इम्तियाज का योगदान सराहनीय रहा। इनके बारे में मास्टर साहब ने भी बताया है। गोली मोराबादी में और उनको हैंग किया गया घाटी में ला करके। ऐसे ऐसे पूरे हिंदुस्तान में हजारों हजार इतिहास पड़े हैं। हर जगह पर अलग अलग आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और देश आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीर से हमारे इन सपूतों ने, इन पूर्वजों ने लड़ाई लड़के आज जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये इन लोगों की देन है। इनके कारण क्या ये लोग किसी एक खास मजहब के थे, किसी एक खास समाज के थे, किसी एक खास के धर्म के थे? बिल्कुल नहीं। सब लोगों ने मिलकर, और यही कारण है कि जब सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में लड़े, शामिल हुए, तो हमें आज़ादी मिली और भारत आज़ाद हुआ। भारत का संविधान बाबा अम्बेडकर जी के नेतृत्व में बनाया गया। कोई नहीं जानता था कि कौन व्यक्ति, कौन नेता या कौन अगुवाई करने वाला किस जात का है या धर्म का है या मजहब का, कोई नहीं जानता था। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। आज इस मुल्क के माहौल को देख करके और जिस तरह हमारा बात और व्यवहार, हम लोग जिस तरह चलन हमारी हो गई है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, किसी खास के लिए नहीं। क्या उनकी आत्मा को खुशी मिल रही होगी कि हमने ही भारत का सपना देखा था? क्या जिस तरह से आज भारत चल रहा है, सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, संविधान में लिखा हुआ है। सब धर्मों को सरकार को मान रहा है, सबको इज्जत, प्रोत्साहन, महत्व देना है। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता है। धर्म तो ऐसी चीज है जो हम लोग अलग अलग मजहब के अपने अपने हिसाब से मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, सब करते हैं, और उसको फिर आज के माहौल में
लोग मिला दे रहे हैं धर्म को राजनीति को। यही हिंदुस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह चीज होगा। इसका एहसास आने वाले दिनों में होगा हम लोगों को, याद रखिए। शहनवाज जी ने ठीक ही कहा, शिक्षा तो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी, लेकिन संस्कार स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा। संस्कार तो घर से शुरू होता है, परिवार से शुरू होता है। हम जैसा संस्कार, जैसी तरबियत अपने बच्चों को देंगे, उसी लाइन में वो चलेंगे, उसी लाइन में आगे बढ़ेंगे। ये जरूरी नहीं कि एक अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान अच्छा संस्कारी हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत डिग्री रखने वाला अच्छा आदमी, डिग्री रखने वाला आदमी संस्कारी भी हो, ये जरूरी नहीं है। ये दोनों चीज अलग अलग है। और हमको अपने आने वाली पीढ़ियों को दोनों चीजें देनी होंगी। जिस विषय पे आप लोग आज इस एक महत्वपूर्ण दिन पर इसकी चर्चा हम लोग पिछले साल भी किए थे, आज भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार अनगिनत तरह की स्कूल कॉलेजेस चला रही है, खोल रही है। किसके लिए? हम ही लोगों के लिए। और हम अपनी पीढ़ियों को स्कूल नहीं भेजेंगे, हम चरवाहा बनाना चाहेंगे, खेतों में काम करने भेज दें। तो मास्टर साहब को बैठ करके स्कूल में पंखा ही जलेंगे, क्या करेंगे? हम अपने और दुनिया के मुकाबले में अगर हमको और आपको खड़ा होना है तो तालीम बहुत बड़ी चीज़ है। तालीम का मतलब ये नहीं होता है कि हम केवल डिग्री हासिल कर लें। तालीम आपकी रूह को जगाता है, पॉलिश करता है। अच्छे और बुराई की में क्या अंतर है, ये आपको एक अच्छी तालीम दे सकता है, बता सकता है। शेख भिखारी और टिकैत उमराव जी की जयंती पर हम लोग जिस तरह हर साल उनको याद करते हैं, वो प्रोग्राम आज यहाँ पर हो रहा है। निश्चित रूप से इन लोगों ने जो देश को आज़ादी की अगली पंक्ति पर थे और लड़ाई लड़कर जिसकी आज खुली हवा में हम लोग आज़ादी का सांस ले रहे हैं, इनके बताए हुए रास्तों पर समाज को चलना चाहिए। और ख़ास के नौजवान तबकों को, जो हमारे समाज के नौजवान साथी हैं, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि इनकी क्या मंशा थी, क्या ये चाहते थे, किस तरह का देश रहे। उसी हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। इन्हें याद निश्चित रूप से करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। आज 8 जनवरी शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह का 167वां शहादत दिवस हर साल की तरह इस साल भी शहीद शेख भिखारी चौक पर मनाया गया। इसमें मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों तक देश में जो अपने अपने बलिदान और कुर्बानी देकर जो देश को आज़ाद किए, उसकी याद के लिए इस प्रोग्राम को मनाया गया। इस प्रोग्राम में खास करके गरीबों के लिए कंबल बांटा गया। शहीदों पर पुष्प अर्पित करने के बाद कई सालों से पहले से इसी स्थल से शिक्षा और संस्कार का कार्यक्रम चलाया गया था। उसी कार्यक्रम को पुनः गति देने के लिए आज शिक्षा और संस्कार की यात्रा का शुरुआत किया गया, जो गरीब गुरबा और सुदूर इलाकों में जहां पर शिक्षा की गरीबी के वजह से बहुत कमी है, उदासीनता है, उस पर सोसाइटी के लोग यात्रा के माध्यम से उस इलाके में जा कर के लोगों को जागरूक करते हुए शिक्षा के लिए और शिक्षा के साथ साथ संस्कार के लिए जागरूक करने के लिए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और नौजवान साथियों, सभी धर्म और वर्गों के साथ लेकर के चलने के लिए संकल्प लिया।